यूरोप में अमरीकी F-35 हथियारों की मांग काफ़ी कम हो गई है और अब ज़्यादातर ममालिक राफेल, यूरोफाइटर और ग्रिपन हथियारों को तरजीह दे रहे हैं। राफेल की मार्केट भारत में नाकामी की वजह से ज़रा ख़राब तो हुई है, बहरहाल हथियारों की सलाहियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता और ये दुनिया का एक कामयाब तरीन जो है वो फाइटर जेट है। यूरोफाइटर बहुत कामयाब और जदीद हथियार है, लेकिन इस पर अमरीकी हथियारों खुसूसन F-35 की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस नहीं रहा और F-35 को ही ज़्यादा तरजीह दी जाती रही है। लेकिन अब यूरो फाइटर की मार्केट में मांग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और तुर्किया समेत कई ममालिक ने यूरो फाइटर ख़रीदने का जो है वो ऐलान किया है। तुर्किया के मोतबर ज़राए का कहना है कि तुर्किया कान फाइटर की तैयारी तक यूरो फाइटर की तैयारी ख़रीदने का इरादा रखता है। तुर्की की फ़ज़ाइया के पास मुकम्मल तौर पर F-16 ही हैं जिन पर वो मुकम्मल तौर पर मुनहसर है और ऐसे 250 तैयारे जो है वो तुर्की में सर्विस दे रहे हैं, जिन्हें मुल्की तौर पर मैन्युफैक्चर करने और ओवरहाल करने की सहूलतें मौजूद हैं। तुर्की जो अपनी मुल्की दफाई सनत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, उसने कान जेट तैयारे बनाने में कामयाबी हासिल की और इंडोनेशिया से हिस्टोरिकल मुआहदा किया, जिसमें तैयारों की फ़रोख्त का बहुत बड़ा जो है वो मुआहदा किया गया है। कान तैयारा 2030 तक तैयार होगा। तुर्किया को अमेरिका ने F-35 फराहम करने से इनकार कर दिया था और F-16 तैयारों के सिलसिले में भी कई पाबंदियों का सामना जो है वो तुर्किया को है। इसलिए यूरो फाइटर तैयारों को ख़रीदा जा रहा है ताकि फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल सलाहियत को बरकरार रखा जा सके। यूरो फाइटर जर्मनी, इटली, बरतानिया और स्पेन ने मिलकर बनाया है और ऐसे 600 तैयारे जो है पूरी दुनिया में सर्विस दे रहे हैं। तुर्किया ऐसे 40 तैयारे खरीदना चाह रहा है जिनकी मालियत $5.6 बिलियन है। यूरोप में ज़्यादातर ममालिक अब यूरो फाइटर्स के आर्डर दे रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया ने F-16 तैयारों की बजाय यूरो फाइटर तैयारे खरीदे हैं। जर्मनी ने भी F-35 तैयारे खरीदने से इनकार कर दिया है और मज़ीद यूरो फाइटर तैयारों को ऑर्डर दे दिया है और 38 तैयारों के ऑर्डर के साथ मज़ीद 20 तैयारे जो है वो हासिल किए जा रहे हैं। इटली ने भी 24 तैयारों का ऑर्डर दिया था, जिसे अब बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह स्पेन ने भी 25 तैयारों का ऑर्डर दिया था, जो कि अब नए तैयारे 20 जो हैं उसमें ऐड किए जा रहे हैं, जो पहले से दिए गए ऑर्डर के अलावा हैं। सऊदी अरेबिया ने भी मज़ीद हथियारों की ख़रीदारी का ऑर्डर दिया था, लेकिन जर्मनी ने सऊदी अरेबिया पर हथियारों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा रखी है। इसलिए ये हथियार बरतानिया जो है वो सऊदी अरेबिया को फ़रोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुश्तरका प्रोजेक्ट में तमाम ममालिक की हर डील में जो है वो एक हिस्सा तो होता है, लेकिन उसकी इजाज़त भी दरकार होती है। यही सूरत तुर्किया के साथ भी है। जर्मनी को तुर्किया के साथ मुआहदे पर एतराज़ है। इटली और बरतानिया इस मामले में तुर्किया की हमायत कर रहे हैं और ख्याल किया जा रहा है कि जर्मनी इस मुआहदे पर राज़ी हो जाएगा और अगर जर्मनी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फौरी तौर पर 40 यूरो फाइटर तैयारे जो हैं वो तुर्किया को फराहम हो जाएंगे। यूरो फाइटर जर्मनी, इटली, स्पेन और बरतानिया के अलावा कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरेबिया के ज़ेर इस्तेमाल हैं। हाल ही में अमरीकी रवैये के बायस पोलैंड, सर्बिया, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, फ़िनलैंड, सिंगापुर और डेनमार्क ने भी यूरो फाइटर में दिलचस्पी का इज़हार किया है, जो कि यूरो फाइटर की बहुत बड़ी कामयाबी है। तुर्किया अमरीकी F-16 वाइपर की टेक्नोलॉजी की जगह यूरो फाइटर तैयारी ख़रीदने में ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि अमरीकी F-16 वाइपर की टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका तुर्किया को देना नहीं चाहता और उस पर बहुत कड़ी शराइत रखी गई हैं, जो कि तुर्किया ने मानने से इनकार कर दिया है। थाईलैंड ने ग्रिपन हथियारों को बहुत तरजीह दी थी और अमरीकी F-16 हथियारों की बजाय ग्रिपन हथियार खरीदे गए थे और हालिया कंबोडिया के तनाज़े में थाईलैंड को ग्रिपन हथियारों की जो सलाहियत है उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल हुआ है। इसलिए मज़ीद हथियारों का ऑर्डर दिया जा रहा है, जिससे अब ग्रिपन की मार्केट भी जो है वो बेहतर हो जाएगी और पिछले चंद सालों में अमरीकी हथियारों की मांग में ज़बरदस्त कमी की वजह से यूरो फाइटर, राफेल और ग्रिपन तैयारों की जो मार्केट है वो बहुत आगे बढ़कर आई है। ये एक हकीकत है कि रूस और अमेरिका जो तैयारों के तैयारी में पूरी दुनिया पर छाए हुए थे, अब उनके तैयारों की मांग दिन ब दिन कम होती जा रही है और उनकी जगह चीन, फ्रांस, स्वीडन, जनूबी कोरिया, तुर्की और बरतानिया आइंदा सालों में ले लेंगे।